भारत के युवा की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो डरता बहुत है, गिरने से डरता बहुत है। और जिस दिन उसने गिरने से डरना छोड़ दिया ना, तो उसका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। भगवान राम को राज्य मिलने वाला था, लेकिन रातों रात निर्णयों में परिवर्तन हुए और जाना पड़ा वन। लेकिन राम वहां भी खुश थे, क्योंकि राम से भगवान राम बनने का सफर तो वहीं से चालू हुआ। जिंदगी का एक सिद्धांत है कि जिंदगी जब गिराती है ना, और अगर आदमी मन से ना हारे तो उसे आसमान तक ले जाती है, दुनिया याद करती है। वो व्यक्ति दुनिया पे ऐसी छाप छोड़ता है जो मिटती नहीं। महात्मा बुद्ध जो थे, उन्होंने तो अपना राजपाट खुद त्यागा। किसी का निर्णय नहीं था। उनके माता पिता ये चाहते कि मेरा बेटा राजा बने, लेकिन महात्मा बुद्ध जानते थे कि असली जिंदगी तो बर्बादी से चालू होगी। उन्होंने राजपाट त्याग दिया, वन आ गए। क्योंकि जब जिंदगी बर्बाद करती है, उसके बाद जो सफर चालू होता है ना, उस सफर का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बर्बादी के बाद जब आप चलते हो ना, तो दुनिया की कोई शक्ति, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आपको डर खत्म हो जाता है। और जब डर खत्म होता है ना, तो आदमी जिस लक्ष्य पर जाए, उस लक्ष्य पर उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर किसी मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बन जाता तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी पीएम का बेटा पीएम बन जाता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो जब होती है जब बर्बादी के बाद एक चाय वाला जाके प्रधानमंत्री बनता है। ऐसे ही कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता, उसके जीवन का कठिनाइयों का सफर होता है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनका सफर कितना दुख में था। चाहते पढ़े लिखे नौकरी कर सकते थे, परिवार बसा सकते थे, लेकिन नहीं। जिंदगी अगर आपको बर्बाद करे तो बाकी जिंदगी देश के लिए लगा दो, क्योंकि हो सकता है जिंदगी ने आपको देश के लिए चुना हो। दुनिया में कोई भी मां बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा जो है साधु बने, संत बने। और हो सकता है ये बात योगी जी के साथ भी रही हो। योगी जी का सफर चालू हुआ टेम्पू में बैठने से। मैंने उनकी एक तस्वीरें देखी जिसमें वो टेम्पुओं में बैठे हुए हैं। वो साधु हुए। दुनिया की नजरों में देखा जाए तो एक तरह से बर्बादी की तरफ लोग मानते हैं कि अगर मेरा बेटा साधु हो जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया ना कि जब जिंदगी जिसको जितना गिराती है ना, वहीं से उठने का सफर चालू होता है और आसमान तक जाता है। भारत का युवा हार बहुत जल्दी मान लेता है। आप याद रखो कि अगर जिंदगी ने आपके लिए कोई बड़ा लक्ष्य रखा है, तो आप जो छोटी छोटी सफलता पाना चाहते हो ना, उसमें गिरोगे जरूर। अगर गिरे नहीं तो उसी में उलझे रह जाओगे। और जिंदगी को आपको आगे तक ले जाना है। ये तो सभी जानते हैं कि मोदी जी भी सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहते थे। अगर सफलता वहां मिल जाती तो आज पीएम होते? बिल्कुल नहीं होते। अपने लक्ष्य पर जिस व्यक्ति की निगाह होती है वो वहां तक जाता है, बशर्ते वो डरे नहीं, गिरने से नहीं डरे। जिस दिन युवा ने, भारत के युवा ने गिरने से डरना छोड़ दिया, उसे कोई नहीं रोक सकता। वैसे भी डरना किससे? दुनिया में जिसने जन्म लिया ना, उसके लिए कहीं ना कहीं 7 कुंटल लकड़ियां रखी हुई हैं, जिससे उसे जलकर मिट्टी में ही मिलना है। धर्म अलग हो सकते हैं, तरीके अलग हो सकते हैं। कोई जलकर मिट्टी में मिलता है, कोई गड़कर मिट्टी में मिलता है, लेकिन मिट्टी में मिलना जरूर पड़ता है। यही सत्य है। हमारी शरीर में 75% पानी है, और बाकी जो तत्व है ना, वो मिट्टी से ही बना हुआ है। हम खा मिट्टी का रहे हैं। दाल मिट्टी से आ रही है, आलू मिट्टी से आ रहे हैं, गेहूं मिट्टी से आ रहे हैं। यानी कि हमारे शरीर में मतलब बदलाव होके एनर्जी आ जरूर रही है, लेकिन आ सब मिट्टी से रही है। और जो इस मिट्टी का खा के इस मिट्टी का नहीं हुआ, उसका कल्याण होगा ही नहीं। क्योंकि जो अपनी माटी का नहीं हुआ, वो कुछ दुनिया में किसी भी माटी का हो ही नहीं सकता।